लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। तो जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन सरकारी अपडेट में। 4 जून को हमें पता चलेगा कि हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोकसभा चुनाव 2024 के ताज़ा ओपिनियन सर्वे को दिखाने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पार्टी पीछे है। इसलिए मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। हमारे देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिसमें से जो भी पार्टी 232 सीट लेकर आती है, केंद्र में उसी की सरकार बनती है। आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव जीतकर कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन हार जाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से हमें बताइएगा। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो लगातार चुनाव जीतकर 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी है। दोनों ही पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला दिख रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या राहुल गांधी जी इस बार जीतकर भारत के नए प्रधानमंत्री बनेंगे, या नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतकर फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के राज्य आंध्र प्रदेश की ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही अन्य पार्टी के खाते में 21 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोला है, तो यहाँ पर अन्य पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोकसभा का सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन के खाते में 52 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, और अन्य पार्टी ने अभी तक खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य बिहार के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 17 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 23 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, और अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य पश्चिमी बंगाल के बारे में। तो दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 12 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, और अन्य पार्टी ने यहाँ पर अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य तमिलनाडु के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 39 की 39 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, और यहाँ पर बीजेपी और अन्य पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 20 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 9 सीटें आ पाई है, और अन्य पार्टी ने यहाँ पर अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य कर्नाटक के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 13 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीट जाती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर अन्य पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य गुजरात के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें मौजूद है, और यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 20 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहाँ पर 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, और अन्य पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य राजस्थान के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीट मौजूद है,
जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 18 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 7 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अन्य पार्टी ने यहाँ पर अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य उड़ीसा के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीट मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें अन्य पार्टी के खाते में आई है। अन्य पार्टी के खाते में 18 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर अन्य पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य केरल के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, केरल में लोकसभा की कुल 20 सीट मौजूद है, जो सारी की सारी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जहाँ पर अपन बात करें भाजपा गठबंधन के बारे में, तो उन्होंने अपना खाता तक नहीं खोला है, ना ही अन्य पार्टी ने अपना खाता खोला है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य तेलंगाना के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही भाजपा गठबंधन की अपन बात करें तो वहां पर 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अन्य पार्टी में भी मात्र 2 सीट ही आ पाई है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य असम के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 11 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही इंडिया गठबंधन की अपन बात करें तो वहां पर मात्र 3 सीट ही आ पाई है, और अन्य पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य झारखंड के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 7 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य पंजाब के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही अन्य पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अपन बीजेपी की बात करें तो उन्होंने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही भाजपा गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, और अन्य पार्टी के खाते में अभी तक एक भी सीट नहीं आ पाई है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य हरियाणा के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीट मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अन्य पार्टी की अपन बात करें तो उन्होंने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य दिल्ली के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीट मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अन्य पार्टी की बात करें तो उन्होंने अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य जम्मू कश्मीर के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीट मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 2 सीट आई है, और अन्य पार्टी ने यहाँ पर अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य उत्तराखंड के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 4 ही सीट मौजूद है, जो कि बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और वहीं पर अपन इंडिया गठबंधन की और अन्य पार्टी की बात करें तो उन्होंने अपना खाता तक नहीं खोला है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य हिमाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीट मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों ने समान मात्रा में अपनी
कुर्सी बनाए रखी है और अन्य पार्टी की बात करें तो उन्होंने एक भी सीट नहीं हासिल की है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 ही सीट मौजूद है और यहाँ पर भी भाजपा गठबंधन के खाते में और कांग्रेस के खाते में समान मात्रा में उन्होंने अपनी सीटें बनाई रखी है। यहाँ पर दोनों ही पार्टी के खाते में एक एक सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य की पार्टी की बात करें तो उन्होंने एक भी सीट हासिल नहीं की है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य त्रिपुरा के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 ही सीट मौजूद है और दोनों की दोनों सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वही इंडिया गठबंधन की अपन बात करें तो उन्होंने अपनी एक भी सीट नहीं जमा पाई है और ना ही अन्य पार्टी ने अपना खाता तक खोला है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य गोवा के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों गोवा में लोकसभा की कुल 2 ही सीट मौजूद है और यहाँ पर भी बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने अपनी अपनी एक एक सीट जमा रखी है और अन्य पार्टी की बात करें तो उन्होंने अपना खाता तक नहीं खोला है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य मणिपुर के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 ही सीट मौजूद है जो दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वही भाजपा की और अन्य पार्टी की बात करें तो उन्होंने अपना खाता तक नहीं खोला है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य केंद्र प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों केंद्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 7 सीट मौजूद है जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो वही भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 3 सीट आ पाई है और अन्य पार्टी ने यहाँ पर अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहेगा अपने परिवार अपने चैनल ऑनलाइन सरकारी अपडेट के साथ में। धन्यवाद।